सत्यनारायण व्रत कथा। अधिक मास पूर्णिमा पर सुने भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं, उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में मात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब तो माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है और सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा, तो इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे बीड़ा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री नारायण की शरण में हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर पहुँचे और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि हे विप्रवर, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन को करो, जिससे तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्ति के लिए उनका व्रत करो, उनका विधि पूर्वक पूजन करो, उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करो। सायं काल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, सबकी कथा का समावेश किया गया है। कथा का सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया है, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए हैं। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि वह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही उन लोगों ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने सुख भोग कर मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने
किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन करके भगवान से पति और दामाद के शीघ्र घर वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा ने उनका धन धान्य उन्हें वापस लौटाकर उन्हें विदा कर दिया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ने ना तो पूजा स्थल पर गया, ना ही दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यनारायण भगवान का निरादर करना है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया, गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे प्रसाद भी ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए हैं। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।